पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान एक पॉलिटिकल अनरेस्ट। इमरान खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। Now I request Mian Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 20 हल्कों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी। हमारी कहानी का आगाज होता है 8 मार्च से, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। अब इस सब के दौरान बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुई, असेंबलियाँ तोड़ी गई, असेंबलियाँ रिस्टोर हुई, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुली, इत्तेहादी छोड़ के चले गए, फ्लोर क्रॉसिंग हुई जिसमें हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है। बहुत कुछ हुआ, मगर जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी 27 मार्च के इमरान खान के जलसे में। अब उस जलसे में इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है, जिस लेटर को वो बोलते थे कि वो उनको अमेरिका की तरफ से एक साइफर आया, एक थ्रेटनिंग साइफर टू बी प्रिसाइज। अब उस साइफर में क्या था, उनकी बोले हुए जो लफ्ज हैं उससे ये था कि पाकिस्तान को एक थ्रेट मिली गई थी कि अगर पाकिस्तान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया हुआ है वो कंफर्म करवा देता, वो सही हो जाता तो पाकिस्तान विल बी फॉरगिव। मगर अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए सीरियस रिप्रिकॉशंस यानी सीरियस जो है वो मसले बन जाए। अब इस स्टोरी की दो साइड्स बन जाती हैं। पहली साइड ये कहती है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनको एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की वजह से निकाला गया। वो कॉन्स्पिरेसी इस वजह से हुई क्योंकि वो रशिया का उन्होंने दौरा किया, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे, वो चाइना के बहुत करीब हो रहे थे, रशिया के बहुत करीब हो रहे थे, यूएस से दूर होते जा रहे थे और यूएस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यूएस ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जो वो करवाते रहते हैं वो करवाया। उसके बाद जो है वो एक नई गवर्नमेंट ला के यहाँ पर बैठा दी। वही जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये क्लेम करते हैं कि ये लेटर उनको 7 मार्च को आया और 8 मार्च को जो है वो नो कॉन्फिडेंस आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 27 तक वेट क्यों किया अवाम को बताने के लिए? जब आया था तो उसी टाइम कौम के सामने रख देते। तो ये दो साइड्स हमारे पास बन जाती हैं। अब दूसरी साइड इस बात को इस तरह काउंटर करती है कि क्योंकि इमरान खान साहब को बोला गया था कि हम इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि कौन इसका की प्लेयर है और क्या है, और तो इसलिए इमरान खान साहब चुप रहे। मगर जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो उन्होंने जो है वो ये बात ठीक समझी कि वो जाके जो है वो कौम को ये बता दें कि हमारे खिलाफ ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। अब जोन सी साइड आपने बिलीव करनी है आप कर सकते हैं, मगर इसके बाद होता कुछ यूँ है कि 9 अप्रैल की सुबह 1 बजे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब अगर आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोसीजर और सब कुछ के बारे में देखें तो मेरी इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है GOT पाकिस्तान के नाम से, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, जो सिनेरियोज है और जो सब कुछ हुआ उस रात को। सो बेसिकली अब 9 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डी-सीट कर दिया गया, उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हो गई है। कहते हैं ना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इधर भी बिल्कुल वही हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हट तो गए और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, मगर इसी दौरान खान ने जो है वो जलसे करना शुरू कर दिए, लॉन्ग मार्चेस करना शुरू कर दी। हमें एक अर्ली इलेक्शन चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और ये जो गवर्नमेंट आई है इसको वो कोट एंड कोट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते थे, ये आई है। अब इस सब के दौरान खान ने एक इंपॉर्टेंट इदारे का नाम ले लिया। अब खान ये कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, मगर वो खामोश रहे, जिसकी वजह से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का एक नया नाम उभर के आ गया। अब जैसे ही PDM की गवर्नमेंट आई यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सिर्फ वही किया जो वो करने आए थे। उन्होंने नैप के लॉज चेंज कर दिए, उन्होंने जो इलेक्शन की EVM मशीन्स आई थी वो सारे लॉज खत्म कर दिए आगे। एंड क्योंकि मुल्क में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज थी वो पुल आउट करना शुरू कर दी। कुछ फॉरेन कंपनीज ने पुल आउट कर लिया, कुछ ने जो है अपने जो ऑपरेशन थे उनको लिमिटेड कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये पॉइंट आ गया था कि वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी और आपने बिल्कुल सही गैस किया। पाकिस्तान कहाँ गया होगा? IMF के पास। पाकिस्तान अब IMF के पास तो चला गया, मगर इस मरतबा IMF ने कुछ ज़्यादा ही शराइत रख दी। उन्होंने पेट्रोल लेवी ख़त्म कर दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस बढ़ाने का बोल दिया। इसी वजह से जो आम आदमी था वो पिस्त आ गया। अब PDM गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ी IMF की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बैंक्रप्सी की तरफ जा था, इत्तेहादी मुल्क कोई पाकिस्तान को कर्जा और दे नहीं रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। इसी सब के दौरान खान बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए और हम अर्ली इलेक्शंस करवाएं और जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसको आके मान लेंगे। मगर PDM ये बात कह के इस बात को टालती रही कि नहीं, हम IMF के साथ मुआहिदा करें। अगर हमने अब अर्ली इलेक्शन करवा दिया, IMF एक निगरान हुकूमत के साथ मुआहिदे करेगी नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैंक्रप्सी की तरफ
तरफ चला जाएगा। एंड ये उनका कहना था कि हम इस वजह से अर्ली इलेक्शंस नहीं करवा। अब विद इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट कर रही थी, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, उस सब के दौरान कुछ यूँ हुआ। रियाला पंजाब के लिए दोबारा पोलिंग 22 जुलाई को 4 बजे असेंबली में होगी। इस सब के साइड बाय साइड पंजाब में एक अलग सीन लगा हुआ था। कभी कोई सीएम बन रहा था, कभी उतर रहा था, कभी कोई रिजाइन कर रहा था, कुछ पता नहीं था कि पंजाब में होकर। और माइंडेड कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी पंजाब से एज अ प्रोविंस जनरेट होता है। अब इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा। बट जो 1 अप्रैल को जो है वो सीएम पंजाब जो उस टाइम के थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने की वजह क्या थी कि काफ लीग ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आगे उस टाइम की ये शर्त रखी थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपका साथ देंगे, इस शर्त में कि परवेज़ इलाही सीएम पंजाब बन जाए। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टाइम देखते हुए, मौका देखते हुए बात तो एक्सेप्ट कर ली, उस्मान बुज़दार ने रिज़ाइन कर दिया और पंजाब में एक नए सीएम का इलेक्शन होने लगा। अब हुआ क्या कि पीएमएलएन ने इस टाइम पे पीटीआई के 20 बंदे खरीद लिए। अब वो 20 बंदों ने खरीद के हमजा शहबाज को वोट तो कर दिया और वोट करने के बाद हमजा शहबाज सीएम बन गए। मगर इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जो है एक पिटिशन दायर कर दी कि ये इलेक्शंस जो हुए हैं सीएम के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अनफेयर है। और तब हम आ जाते हैं 2 जुलाई पे। 2 जुलाई वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया कि पंजाब के जो इलेक्शंस हुए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, वो अनफेयर थे और हम अब एक बाय इलेक्शंस करेंगे उन 20 सीट्स पे जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, जिन मेंबर्स ने, उन 20 सीट्स पे पहले बाय इलेक्शन होगा 17 को और 22 को सीएम पंजाब का इलेक्शन होगा। अभी एक बहुत बड़ा धचका था फेडरल गवर्नमेंट को भी और पंजाब गवर्नमेंट को, जो उस टाइम की पीएमएलएन थी, कि अब इनको फिर से इलेक्शन, बट उनको मानना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब दो जो मेजर पार्टीज थी, जो 2 मेजर स्टेक होल्डर्स है, पीटीआई और पीएमएलएन, दोनों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन्स करना शुरू कर दी। एक तरफ खान जो है वो बड़े बड़े जलसे कर रहा था, दूसरी तरफ पीडीएम की जो है या पीएमएलएन आप कह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल जो है वो सारा चलाई थी मरियम नवाज। जब पीएमएलएन ने ये देखा कि शायद मरियम नवाज से ठीक इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही, तो उस टाइम 2 सीनियर मिनिस्टर्स पीएमएलएन के रिजाइन करके इलेक्शन कैंपेन करने चले गए। अभी इलेक्शन कैंपेन होती नहीं, एक तरफ जलसे होते रहे, दूसरी तरफ भी जलसे होते रहे। अब इस सब इन जलसे जुलूस के दौरान इमरान खान ने 2 अहम लोगों का नाम दिया, एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई, जिनको उसने तशबीह। अभी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है? अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। अब हम आ जाते हैं 17 जुलाई पे। यस, वो दिन जब इलेक्शन होना था। अब जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन हुआ, काफी अच्छा टर्नआउट था, ऑलमोस्ट 45% आप कह सकते हैं कि टर्नआउट रहा, जो कि बाय इलेक्शंस में नहीं होता। अब टर्नआउट के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो पीटीआई वाज लीडिंग और पीएमएलएन को इस बात से जो है वो धचका लगने लग गया, क्योंकि उनको पता था कि वो ये इलेक्शंस नहीं जीत सकते विद ऑल द महंगाई, आपके पेट्रोल की प्राइसेस, सब कुछ। पीएमएलएन को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि वो ये इलेक्शंस नहीं जीतने वाले। अब ये फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि पीएमएलएन के पास है ऑब्वियसली, उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा। अब लोग पूछते हैं कि भाई प्रोविंस में इलेक्शन हुआ है, उनको फेडरल में धचका क्यों लग गया? अब धचका इस वजह से लग गया, इसके की प्लेयर है 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट में कुछ इस तरह किया गया था कि प्रोविंसेस को सारी पावर्स, ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि आप अपने फैसले तमाम खुद करेंगे, जिसकी वजह से अब फेडरल जो है वो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन और ये चीजें देखी थी। तो अब मतलब अगर फेडरल को कोई भी पॉलिसी लानी है तो उसको सूबों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और सूबे हैं पीटीआई के पास और पीटीआई इंटरेक्ट करने के तैयार नहीं है, तो इनके लिए फेडरल में पॉलिसीज बनाना बहुत मुश्किल है। यानी कि अब हम अगर ये बात कहें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बात ठीक नहीं हो, क्योंकि एक पार्टी जो 75% ऑफ द कंट्री की असेंबलीज को होल्ड करती है, सीट्स को होल्ड करती है, वो पावर में नहीं है। बट इस सब के दौरान जो है वो ये हुआ कि बातें हुई कि शायद री इलेक्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन फिर से हो जाएंगे। पीएमएलएन ने उन बातों को भी डिनाई कर दिया कि नहीं, हम अभी जो है वो जनरल इलेक्शंस नहीं करवाने वाले। अब एक बड़ी बात यह है कि इमरान खान चाहे, अब उनके पास जो 3 असेंबलीज है, आज़ाद कश्मीर, केपी और पंजाब की, वो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद एक और पॉलिटिकल एनार्की बन जाएगी, जिसकी वजह से जनरल इलेक्शंस बन जाएगा। अब हमें देखना यह है कि आगे होगा क्या इमरान खान असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, या ही विल वेट के कब जो है वो ये अपनी गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट है, वो कब तक ये रहती है और कब तक वो खुद जो है असेंबलीज डिसॉल्व कर देती है। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी कि पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल में क्यों है और आगे क्या शाहिद हो सकता है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।